Good morning, students. Today we will start the first chapter of geography, which is resources and development. Okay, the name of the chapter is resources and development. So in this chapter we will study about the different resources and how these resources are useful for us. ये रिसोर्सेज कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, इंडियन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, इन सभी के बारे में इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड, ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है जिससे हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, वो क्या है, हमारे रिसोर्सेज है। ठीक है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, जिसका इस्तेमाल हम अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रिसोर्सेज। इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो इन्वायरमेंट से मिलती हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कह सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़रूरी है कि आप लोग अपनी बुक्स साथ में खोल के बैठे, ताकि आप अपनी बुक में अंडरलाइन करते रहें जो भी इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे रिसोर्स की डेफिनेशन बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं, आप नोट्स कॉपी निकाल के उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ रिसोर्स का आंसर लिख सकते हैं। वैसे मैं आपको नोट्स दूँगी अपनी तरफ से, बट ये चीज़ें भी आपको खुद से भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। The process of transformation of things available in our environment involve an interactive relationship between nature, technology and institution. ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है इन चीज़ों का हमारे इन्वायरमेंट में, ये इनमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं कि जो नेचर के साथ टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन का रिलेशनशिप है, उनके साथ इंटरेक्ट करके रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन के लिए। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो हमारी ज़रूरत की तो होती है, बट हम उनको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको डायरेक्टली इस्तेमाल ना करके हम उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल देते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कुछ इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल करके। ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि उन रिसोर्सेज का हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ह्यूमन बीइंग जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन चीज़ों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते हैं। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज़ अज्यूम बाय मैनी? लोग ये कहते हैं कि रिसोर्सेज जो हैं वो नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं, हमें नेचर ने फ्री में दिए हैं, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। दे आर नॉट, वो हमारे लिए फ्री गिफ्ट्स नहीं हैं। Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential component of a resource. हम ह्यूमन बीइंग, हम खुद रिसोर्स का एक हिस्सा हैं, हम खुद रिसोर्स का एक पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं। दे ट्रांसफॉर्म मटीरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज़ दैम। ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि उसके इन्वायरमेंट में जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, उनको या तो एज इट इज़ यूज़ करता है या फिर उनको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको कन्वर्ट कर लेता है, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ऑफिस का इस्तेमाल करता है। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन फॉलोइंग वेज। कई तरह से हम इन रिसोर्सेज क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जन्म के हिसाब से, बायोटिक एंड अबायोटिक। ऑन द बेसिस एग्जॉस्टिबिलिटी, कि क्या ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे, कभी ख़त्म हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व्स। आप इन सभी चीज़ों के बारे में क्लास 8 की ज्योग्राफी बुक में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्लास में हम इनको थोड़ा सा अच्छे से डीपली पढ़ने वाले हैं।